यूज ऑफ एम इज आर वाज एंड वेयर। यूज ऑफ एम इज आर पहला है। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में हूँ, है, हैं, हो, रहे तो इनका अंग्रेजी में अनुवाद एम इज आर के साथ किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग हूँ के अर्थ में होता है। ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम जैसे राम, सीता, मोहन या किसी स्थान के नाम जैसे पटना, रांची, इंडिया या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन के साथ इज का प्रयोग है के अर्थ में होता है। जबकि यू के साथ आर का प्रयोग हो, हैं और वी, दे या किसी प्लुरल सब्जेक्ट बहुवचन के साथ आर का प्रयोग है के अर्थ में होता है। इसका नियम है आई प्लस एम, इसके बाद अन्य अन्य शब्द। दूसरा है ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज के इज और इसके बाद अन्य पद। वी, यू, दे प्लुरल सब्जेक्ट प्लस आर और इसके बाद अन्य शब्द। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं दयालु और उदार हूँ। आई एम काइंड एंड जेनरस। वह अच्छा और चालाक है। ही इज गुड एंड क्लीवर। वह लंबी और सुंदर है। सी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। यह बिल्कुल सत्य है। इट इज क्वाइट ट्रू। राम जिद्दी है। राम इज ऑब्स्टिनेट। सीता गरीब किंतु ईमानदार है। सीता इज पुअर बट ऑनेस्ट। मोहन उदास और निराश है। मोहन इज सैड एंड डिसअपॉइंटेड। पटना अच्छा है किंतु स्वच्छ नहीं। पटना इज गुड बट नॉट क्लीन। भारत गरीब है किंतु कमजोर नहीं। इंडिया इज पुअर बट नॉट वीक। तुम कमजोर और लाचार हो। यू आर वीक एंड हेल्पलेस। वे लोग ईमानदार हैं किंतु गरीब है। दे आर ऑनेस्ट बट पुअर। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। कुत्ते जानवर है। डॉग्स आर एनिमल्स। ये इनका एक्सरसाइज है जो आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लगाइए और ये बना सकते हैं। और इस नीचे इसका हिंट्स मीनिंग दिया हुआ है। जैसे सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, स्वस्थ के लिए हेल्दी, उदास के लिए सैड, खुश के लिए हैप्पी, गरीब के लिए पुअर, अमीर के लिए रिच, गौरी के लिए फेयर, मैड पागल, इल बीमार, क्लीवर चालाक, कॉग्रेजियस साहसी या बोल्ड, गुड मिस अच्छा, फैट मोटी। चलिए हम दूसरा पेज उल्टाते हैं। चलिए, ये है इनका दूसरा पेज। इसमें है वही मीनिंग। लेजी, आलसी, फुलिस, मूर्ख, इंटेलिजेंट तेज हो गया, जीलस हो गया ईर्ष्यालु, गिल्टी हो गया दोषी, एक्टिव हो गया चुस्त, मैन हो गया मनुष्य, मॉर्टल हो गया मरणशील, हंग्री हो गया भूखा, ऑनेस्ट हो गया ईमानदार, टायर्ड हो गया थका, डिसऑनेस्ट हो गया बेईमान, वाइज हो गया बुद्धिमान, कनिंग हो गया धूर्त, क्रूल हो गया निर्दय। ओके, और इसका दूसरा देखते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं, रहे तो इसका अनुवाद भी इज आर का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट, कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक, सोना पीला होता है, गोल्ड इज येलो, चांदी उजली होती है, सिल्वर इज व्हाइट, संत दयालु होते हैं, सेंट आर काइंड, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नट्टी, आम मीठे होते हैं, मैंगोज आर स्वीट, बर्फ ठंडा होता है, आइस इज कूल्ड। ओके,
तो ये आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ओके, इसका दूसरा एक्सरसाइज है, ये देखिए, जैसे हैं बिल्लियाँ फुर्तीली होती हैं, तो बिल्लियाँ के लिए आप कैट्स तो जानते हैं, फुर्तीली के लिए यहाँ पे एगली दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैट्स आर एगली, ठीक है। किसान गरीब होते हैं, किसान के लिए हो गया फार्मर, गरीब का मैंने या गरीब का पुअर होता है, ठीक है। किसान का यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं, फार्मर्स आर पुअर, किसान गरीब होते हैं। ओके, इसके बाद है मनुष्य मरणशील होते हैं, तो मनुष्य के लिए आप यहाँ पे मीनिंग देखे हुए थे, ये देखिए मनुष्य का मीनिंग यह था मैन, ठीक है। तो मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होते हैं। इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं। आप इस देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए, और ये मीनिंग आप लोग देख करके याद कर सकते हैं। जैसे हैं अगली, फुर्तीला, फार्मर, किसान, मॉर्टल, ईमानदार, मरणशील। इसके बाद ये तीसरा एक्सरसाइज है, ये भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, वर्ड मीनिंग के साथ है। ये आप लोग पूरा इनको याद भी कर सकते हैं और ये बना भी सकते हैं। आप लोग इसको कमेंट में भी बना सकते हैं, तो मैं वहाँ पे सही कर सकता हूँ। जिसका सही होगा उसको सही कर देंगे, जिसका गलत होगा उसको सुधार देंगे, और ये आप लोग मीनिंग भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब तीसरा पेज पे चलते हैं। ये है मेरा तीसरा पेज, चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या है। यूजेस ऑफ वाज वेयर। ओके, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, रहे, तो इनका अंग्रेजी का अनुवाद वाज वेयर के साथ किया जाता है। आई, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम जैसे राम, सीता, मोहन, या किसी स्थान के नाम जैसे पटना, रांची, इंडिया, या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ वाज, था, थे, थी का प्रयोग किया जाता है, जबकि वी, यू, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ वी, थे, थी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका नियम है, आपको समझ नहीं आएगा, फिर से एक बार करते हैं। देखिए, यदि किसी हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे, थी, रहे, तो इनका अंग्रेजी का अनुवाद वाज वेयर के साथ किया जाता है, ठीक है। अगर उसमें ही, आई, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम हो, तो या किसी स्थान के नाम हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ वाज, था, थे, थी के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। और वी, यू, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक वचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। इसका नियम है, ये देख सकते हैं आप लोग, आई, ही, सी, इट, राम, सिंगुलर सब्जेक्ट वाज के साथ, वाज प्लस अन्य शब्द, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वेयर अन्य सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, मैं गरीब किंतु संतुष्ट था, आई वॉज पुअर बट सेटिस्फाइड। वह अमीर किंतु दुखी था, ही वॉज रिच बट अनहैप्पी। वह आज बहुत खुश थी, सी वॉज वेरी हैप्पी टुडे। यह अच्छा किंतु खतरनाक था, इट वॉज गुड बट डेंजरस। राम लंबा और सुंदर था, राम वॉज टॉल एंड हैंडसम। हम लोग कल बहुत थके थे, वी आर वेरी टायर्ड यस्टरडे। तुम सुबह में तैयार थे, यू वीयर रेडी इन द मॉर्निंग। वे लोग आज दुखी थे, दे वेयर अनहैप्पी टुडे।
राम और सीता बहुत गुस्साए थे। राम एंड सीता वेयर वेरी एंग्री। और ये इनका एग्जाम्पल है, आप लोग ये बना सकते हैं। जैसे है मैं एकदम लाचार था। एकदम का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, लाचार का भी दिया हुआ है। मैं का तो आप लोग जानते हैं, आई के साथ वाज यहाँ पर आए थे ऊपर। आई के साथ वाज। ओके, इसी हिसाब से जैसे है मैं एकदम लाचार था, तो आई का हो गया मैं का हो गया आई, और एकदम का हो गया क्वाइट, और लाचार का हो गया हेल्पलेस। तो इसका हो जाएगा आई के साथ वाज, तो आई वाज क्वाइट हेल्पलेस। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये इसका मीनिंग है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और ये इसका 5वां एक्सरसाइज है, आप इसको भी बना सकते हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं तीसरे पेज पर, सॉरी अगले पेज पर। देखिए इसका ये निगेटिव सेंटेंस है। ओके, ये है इज, आर, एम, वाज, वेयर के साथ नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, नियम है इसका, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस नॉट प्लस अन्य शब्द। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं आलसी नहीं हूँ, आई एम नॉट लेजी। वह धनी नहीं है, ही इज नॉट रिच। रामू नाराज नहीं है, रामू इज नॉट अनॉयड। वे लोग मेहनती नहीं हैं, दे आर नॉट लेबरस। हम लोग लालची नहीं हैं, वी आर नॉट ग्रेडी। सीता बेईमान नहीं है, सीता इज नॉट डिसऑनेस्ट। वे लोग खुश नहीं हैं, दे आर नॉट हैप्पी। घोड़ा अच्छा नहीं था, द हॉर्स वाज नॉट गुड। मीरा सुंदर नहीं थी, मीरा वाज नॉट ब्यूटीफुल। वे लोग पागल नहीं थे, दे वेयर नॉट मैड। तो ये आप देख लिए आप लोगों ने, ये इनका एग्जाम्पल था। उसी तरह से ये एक्सरसाइज है, ये आप लोग बना सकते हैं, ये इनका मीनिंग है। ठीक है, और ये नीचे है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका नियम है इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द, बाद में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट वो होता है जो क्वेश्चन से शुरू होता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कौन, कैसे, ये सब हो गया आपको इंट्रोगेटिव। जैसे क्या हुआ, पागल है, इज ही मेड। क्या सीता नटखट है, इज सीता नट्टी। क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी। क्या मोहन उदास था, वाज मोहन सैड। क्या रामू देर नहीं था, क्या राजू देर नहीं था, वाज राजू नॉट लेट। इसके बाद है, क्या वे लोग भूखे नहीं थे, वेयर दे नॉट हंगरी। क्या मीरा सुंदर नहीं है, इज मीरा नॉट ब्यूटीफुल। क्या रोहन लंबा नहीं है, इज रोहन नॉट टॉल। इसके बाद है, क्या रानी पतली नहीं है, इज रानी नॉट स्लिम। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले पेज। ये है आपका अगला पेज, और आप लोग भी इसको बना सकते हैं। ये एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज हो गया आपका, ये आप बना सकते हैं, कमेंट में भी बना सकते हैं। ये आपका मीनिंग हो गया, आप इसको याद कर सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज है, ये आपका नीचे मीनिंग है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारिए और इसको आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को हम अंत करते हैं, धन्यवाद।